हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना एक केमिकल रिएक्शन है। उसके अलावा जब हम लोग एप्पल को काट के छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद वो ब्राउन हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन को एक पेज पर कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैं कहती हूं कि वो क्या है, केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको वीडियो समझने में दिक्कत होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें कुछ वर्ड्स हिंदी के भी जितना पॉसिबल होगा बोलती रहूं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो जब मैं किसी रिएक्शन को कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक पेज पर रिप्रेजेंट करती हूं, तो मैं कहती हूं कि वो केमिकल इक्वेशन है। अब जैसे कि तुम्हारी बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कि एक रिबन है, उस एक चमकीले रंग का रिबन है जिसको जलाकर पाउडर बना दिया जाता है। देखो, किसी को जलाने का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। दरअसल वो जो चमकीला रिबन है वो मैग्नीशियम का रिबन है। उस मैग्नीशियम के रिबन को जलाया, यानी कि उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो वो जो पाउडर बन के नीचे गिरा वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड था। तो वो रिएक्शन जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको मैंने इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके देखो पेपर पे रिप्रेजेंट किया है। ये मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए उस रिएक्शन को यहाँ पेज पर दिखा दिया। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, यानी कि रासायनिक समीकरण। अब देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग 9th क्लास में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी रिएक्शन में मास जो है ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम जो है उसके 2 मोल्स हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं हम कह सकते हैं। और रिएक्शन के बाद भी देखिए मैग्नीशियम के 2 ही मॉलिक्यूल हैं, इसका 2 ही एटम है। इस 2 का मतलब होता है कि ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम एरो के लेफ्ट साइड में ये जो दिए होते हैं ये होते हैं अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स दिए होते हैं और एरो के जो राइट साइड में दिए होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट की साइड पर मैग्नीशियम के 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में भी 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी उसके 2 ही एटम है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत जरूरी है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शन वो कितने तरह की होती हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस जो है वो मेनली 4 तरह की होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में बोले तो संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम लोग सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हाँ जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। ये देखिए, अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactions combine to form more stable single product। कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन मीन्स मिलना, जुड़ना। जैसे हम लोग कभी
हम लोग जाते हैं मैकडी जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि कॉम्बो लेंगी मैम। कॉम्बो मीन्स वो क्या करता है कॉम्बो में कि अलग अलग आइटम को एक प्लेट पर सर्व कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम अलग अलग चीजों को मिलाकर एक बना दें, जब अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट दे, जब दो या दो से भी ज्यादा रिएक्टेंट जैसे कि मैंने अभी बताया था, एरो के लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, संयोजन मतलब मिलना, कॉम्बिनेशन मतलब मिलना। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हैं। तो होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जैसे कि डीकॉम्पोजिशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। तो अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट्स इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। कहने का मतलब है जब एक रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट मल्टीपल फॉर्म हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। इसका जस्ट उल्टा, इसमें दो तीन रिएक्टेंट थे और मिलकर एक बन रहा था, इसमें एक रिएक्टेंट है और मिलकर कई प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जब एक रिएक्टेंट गर्म होने पर, या फिर हम आगे और भी पढ़ेंगे, जब एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, देखिए अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी कई तरह की होती है। अगर डीकॉम्पोजिशन हीट की वजह से हो, इस यहाँ पर ट्राइंगल का मतलब है कि ये गर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर हीट की वजह से डीकॉम्पोजिशन हो तो हम इसको थर्मल डीकॉम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट। ओके, तो अगर डीकॉम्पोजिशन थर्मल हीट की वजह से हो तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अगर डीकॉम्पोजिशन लाइट की वजह से हो, फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटो डीकॉम्पोजिशन। अगर डीकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, देखिए जैसे ये भी एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। यहाँ पर हीट की वजह से, गर्म करने की वजह से यहाँ पर डीकॉम्पोजिशन हो रहा था, इसलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी थर्मल डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हीट की वजह से ब्रेकिंग हुई, जो यहाँ पर डीकॉम्पोजिशन है वो हीट की वजह से हुआ, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकॉम्पोजिशन। उसके बाद फोटो डीकॉम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, वो सनलाइट में रखने पर वो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया है। तो ये एक फोटो डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल है जिसमें डीकॉम्पोजिशन लाइट की वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर वाटर का देखिए डीकॉम्पोजिशन हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रोलिसिस है। ओके, तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन जो है, जब पहले तो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म करे। उसके बाद अगर डीकॉम्पोजिशन हीट की वजह से हो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, अगर लाइट की वजह से हो फोटो डीकॉम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो तो इलेक्ट्रोलिसिस। चलो, हमने अभी डिस्कस कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और उसके तीनों टाइप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं इसको। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, विस्थापन का मतलब होता है टू डिस्प्लेस समथिंग, किसी को उसकी जगह से हटा देना। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, देखो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर जुड़ जाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है, देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये आपकी बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो कलर में ब्लू होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जब आयरन ऐड किया तो इसने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन था ये ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली। तो ये जो आयरन है, ये आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है।
तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ सल्फेट के साथ कॉपर था, आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटाया और खुद उसकी जगह पर जुड़ गया और फेरस सल्फेट बन गया। अब क्योंकि रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट बन गया जो कि ग्रीन था कलर में, तो इसलिए सोल्यूशन जो है ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है, और कॉपर वहां पर अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कैसे, देखिए अगर इसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैंने सिल्वर ऐड किया होता, ये देखिए सिल्वर अगर ऐड किया होता तो सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से नहीं हटा पाता और कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है। यहां पर क्या हुआ था कि जो आयरन था वो ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया था और उसकी जगह पर खुद जुड़ गया था। लेकिन सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए आपको मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, जिसमें जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऊपर दिए हैं, उसके नीचे नीचे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं डाउन द सीरीज, वो जो है डिक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी। तो उसमें जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब है कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और सिल्वर कॉपर के नीचे है, मतलब सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो आयॉन्स एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, इनको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। इसमें दो आयॉन्स एक दूसरे की जगह लेते हैं। देखिए, देख लीजिए, जैसे इस रिएक्शन में यहाँ पर सल्फेट के साथ सोडियम है और क्लोराइड के साथ बेरियम है। रिएक्शन के बाद देखिए सल्फेट के साथ बेरियम हो गया है और क्लोराइड के साथ सोडियम हो गया है, तो दोनों बेरियम और सोडियम ने एक दूसरे की जगह ले ली, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।